हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर एक वांगसन का शेयर कर रही थी। स्टोरी में मैंने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयंग है ना, वो कुछ लोगों को मतलब बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके आया था घर में, और शिनचैन था वहाँ पर। तो सुयंग को देखकर शॉक्ड हो गया था शिनचैन, क्योंकि सुयंग की बॉडी पर ना मतलब उसके कपड़े ऊपर ब्लड लगा हुआ था। और हमारा सुयंग बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री लग रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता है, शिनचैन अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो। तो शिनचैन ना मन में सोच रहा था कि अरे यार, सच में माफिया है ये, बोल के सोच रहा था। उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। तो हमारा जो सुयंग है वो जाता है, नहाता है, उसके बाद कपड़े अपने पहनता है, और वो शिनचैन के रूम में चला जाता है। और शिनचैन पेट के बल लेटा हुआ था, और वो सोच रहा था कि आखिरकार क्या हो गया जो इतने गुस्से में लग रहा है। उस टाइम पर भी गुस्सा हुआ था, ऐसा सोच रहा था, खुद ही खुद से बात कर रहा था। तो वहाँ पर सुयंग आता है और शिनचैन को बोलता है कि अपने शर्ट को निकालो। तो शिनचैन बोलता है क्या? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, मैंने जो बोला वो करो। शिनचैन बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो शिनचैन है ना, उसने अपना जो शर्ट है वो निकाल दिया था। उसके बाद हमारा जो सुयंग है ना, वो अलग से दवाई लेकर आया था चोट पर लगाने के लिए। तो शिनचैन देखकर शॉक कर गया था, क्या ये तो दूसरी दवाई है, मेरी दवाई तो मेरे पास है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ये ज़्यादा असर करेगी। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। वो लेट जाता है पेट के बाद। सुयंग ना वहाँ पर दवाई लगाने लगता है, और शिनचैन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अभी। और शिनचैन बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, उस दवाई में तो इतना दर्द नहीं हो रहा था, इसमें इतना क्यों दर्द हो रहा है, बोल रहा था वो। मतलब उसको दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। तो सुयंग बोलता है कि शिनचैन देखो, तुम्हें यही दवाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि शिनचैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो हमारा सुयंग ऐसे समझा रहा था उसे, तुम्हें यही दवाई लगानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो शिनचैन बोलता है खाक अच्छा है, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है, तुम्हें चोट लगती है और दवाई लगाई जाती तो तुम्हें पता लगता। तो सुयंग बोलता है कि तो हमारा शिनचैन बोलता है कि क्या बोल रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों, बोलता है। तो सुयंग बोलता है कि देखो, तुम्हारे चोट में ना एक मतलब केमिकल जैसा कुछ था, कुछ दवाई था लगा हुआ, क्योंकि तुम्हारी जो स्टेप मॉम है उस चुड़ैल ने तुम्हारी हालत ऐसी की है कि जिस चाबुक से उसने मारा ना, उसमें दवाई लगा रखी थी, और उस दवाई की वजह से तुम्हारा चोट से मतलब जल्दी से हील नहीं होता है। और इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बोला, रिपोर्ट भेजा था उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझे दूसरी दवाई दी, क्योंकि ये जो दवाई है मैं लगा रहा हूँ, उस जो दवाई का असर है ना उसको ख़त्म करेगा, उस दवाई को ना तुम्हारी बॉडी से अलग करेगा, और मतलब तुम्हारा जो घाव है वो साफ़ होगा। तो हमारा शिनचैन बोलता कि लेकिन इतना पेन? तो सुयंग बोलता कि हाँ, मैं क्या करूँ? तो हमारा शिनचैन बोलता कि क्या करोगे? सहना ही पड़ेगा दर्द, और क्या ही कर लोगे, बोलता है। और शिनचैन बोलता कि उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है, उसको भी ऐसी तकलीफ मिलनी चाहिए, चुड़ैल कहीं की, बोल रहा था। तो हमारा सुयंग होता है कि ठीक है, उसको भी सज़ा मिल जाएगी, तुम शांत रहो। तो शिनचैन बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से कोड़े मारे जा रहे हैं मुझे, फिर से वही तकलीफ, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है, शिनचैन को बैठने के लिए बोलता है। शिनचैन बैठता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि आओ मेरे ऊपर। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि व्हाट? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, बोलता है। और सुयंग ना बैठ जाता है, और शिनचैन को अपने गोद में बैठा लेता है। और शिनचैन जो था ना, वो सुयंग को ऐसे हग करके बैठा हुआ था, क्योंकि सुयंग ने बोला था कि मुझे हग करके बैठो। और सुयंग के गोदी में बैठा था। और सुयंग जो है ना, वो ना शिनचैन के बैक साइड पर ना दवाई लगा रहा था धीरे धीरे, और फूंक भी मार रहा था। और ये दोनों हग करके बैठे हुए थे, और सुयंग ऐसा कर रहा था। तो हमारा शिनचैन बोलता कि इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें हग कर लिया तो हमारा सुयंग बोलते अगर ज़्यादा दर्द हुआ ना तो मुझे कस के हग कर लेना। तो शिनचैन बोलता कि हाँ। उसके बाद ना वो जैसे दवाई लगा रहा था ना, धीरे धीरे उसका जो पेन है वो बढ़ रहा था, क्योंकि जो दवाई लगाई की थी ना वो उसकी बॉडी से जा रही थी ना, तो इसीलिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो
हमारा जो शिनचैन है वो कस के सुयंग को हक कर लेता है और सुयंग सोच रहा था कि उस बिच को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका मर्डर मैं खुद के हाथों से करूँगा बोल के वो सोच रहा था। और शिनचैन की पूरी मतलब बैक साइड पर ना दवाई लगाता है। उसके बाद हमारे शिनचैन ना कुछ टाइम बाद ना रिलैक्स फील करने लगता है क्योंकि सुयंग ना अपना फेरोमोन्स और दवाई भी लगा दी थी इसी वजह से। और हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि ऐसे ही रहो, तो शिनचैन बोलता है। फिर वो कुछ टाइम बाद शांत होता है तो सुयंग बोलता है कि चलो सोएंगे। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि व्हाट? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, नहीं तो तुम फिर से करवट बदल कर बैक साइड से सो जाओगे, फिर तुम्हारा घाव ना हरा हो जाएगा, भर पाएगा नहीं। तो हमारा शिनचैन बोलता है ठीक है। तो हमारा सुयंग ना शिनचैन को गोद में ही लेकर लेट जाता है और सुयंग ना शिनचैन को बोलता है कि ऐसे ही सोए रहो मेरे ऊपर। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। और ये लोग ना ऐसे सोए हुए थे कि सुयंग के ऊपर शिनचैन की बॉडी थी और शिनचैन ना ऐसे मतलब देख रहा था अपनी मुंडी उठाकर सुयंग की तरफ। तो सुयंग बोलता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो? तो शिनचैन बोल रहा था कि तुम्हें तकलीफ़ होगी ना, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर सोऊंगा तो बहुत भारी हूँ मैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि इतनी भी नहीं हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद वो फिर से अपना जो सिर है वो रख देता है सुयंग के चेस्ट पर और सो जाता है। तो हमारा सुयंग सोच रहा था कि मैं तो उस लेडी को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा बोल के वो सोच रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब उसको बुरा लग रहा था शिनचैन के लिए। और कहीं न कहीं शिनचैन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग दिखाने की बहुत कोशिश करता है और ऐसा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, नहीं ऐसा दिखाने की। हमारा शिनचैन मतलब अपने मॉम डैड के सामने अच्छा बनता है और बाकियों सब के सामने ऐसा दिखाता है बाहर वालों के सामने कि मैं बहुत बुरा हूँ और मुझसे तो कोई पंगा ही नहीं ले सकता। लेकिन हमारे सुयंग को भी पता है, अभी उसको जब चोट लगी हुई थी, दवाई लगा रहा था ना सुयंग, जितने मासूमियत में से शिनचैन बोल रहा था ना उसको फ़ील हो रहा था कि ये सच में दिल से अच्छा है। तो इसीलिए फिर अगले दिन का दिखाया जा अगले दिन ना हमारा जो सुयंग है वो ना मतलब क्लॉथ डिज़ाइनर को बुलाया था उसने और कुछ कपड़े भी मंगा दिए थे शिनचैन के लिए। तो शिनचैन बहुत खुश हो रहा था और उसके बाद वो बताता है कि कैसे डिज़ाइन के क्लॉथ चाहिए उसे। तो रहा था कि कैसे क्लॉथ चाहिए उसे, तो डिज़ाइनर ऐसा सब मतलब नोट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है हम कर देंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा सुयंग शिनचैन से बात करता है कि अगर कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो शिनचैन बोलता है ठीक है बोलता है। तो सुयंग ना वहाँ से चला जाता है। और फिर हमारा जो सुयंग है वो ना अपने ही लोगों के थ्रू शिनचैन के डैड के पास ये बात पहुंचाता है कि सुयंग की जो कंपनी है वो तो बहुत बड़ी है, सबको पता है नंबर 1 कंपनी है। तो वो ना ऐसा बात पहुंचाता है कि सुयंग जो है अपने लिए ना मतलब एक पार्टनर ढूंढ रहा है बिजनेस करने के लिए, जिसका आइडिया उसे पसंद आएगा उसके साथ करेगा। तो शिनचैन के डैड प्रपोजल लेकर आ गए थे और सुयंग वो ना हाँ बोल देता है कि मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ बोल देता है। उसको तो कुछ पड़ी नहीं थी। उसके बाद ना धीरे धीरे ना उसके डैड के साथ ना वो बहुत अच्छे से बातें बातें करता था। ऐसा नहीं कि कुछ गलत नहीं, मतलब दिखा रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके साथ बहुत अच्छी डील हो रही है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ना उन सुयंग ना उनको बता रहा था कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो उसके डैड मतलब प्रॉफिट के पीछे मतलब उनको ऐसा पैसा पैसा ही दिख रहा था और सुयंग बहुत चाल खेल रहा था। मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर होते थे लेकिन उसके अंदर ना कुछ पेपर में सारा तो थोड़े ही पढ़ेंगे, कुछ पेपर में ना उनके कंपनी के शेयर के बारे में था। तो वहाँ पर भी वो सिग्नेचर कर देते हैं और वो शेयर ना सिंचन के नाम हो रही थी ऑटोमेटिकली। सही चल रहा था। उसके बाद ना ऐसे ही गेम चल रहा था, यहाँ पर सुयंग चला रहा था गेम। फिर हमारा जो सिंचन है ना आज मतलब कुछ दिन बीत चुके थे और उसके घाव भी ना भरने स्टार्ट हो गए थे। तो हमारा जो सुयंग है आज भी दवाई लगा रहा था, रात का टाइम था, ये लोगों ने खाना खा लिया था। तो हमारा सिंचन बोलता है कि आप ना मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तो सुयंग बोलता है कि हमारे बीच डील हुई है ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि लेकिन उस नाइट के बाद तो कभी हमने किया ही नहीं है कुछ भी। तो हमारा सुयंग बोलता है कि जब मेरी इच्छा होगी तब कर लेंगे। तो हमारा सिंचन बोला कि
तो हमारा शियांग बोलता है कि तुम अंधेरे से क्यों डरते हो? तो शिनचैन बोलता है कि आपको पता है जब मॉम की डेथ हुई थी ना तब मेरी जो स्टेप मॉम है वो डैड के साथ घर आई थी। उसके बाद ना कुछ दिनों बाद ना उन्होंने ना सीढ़ी से गिरने का नाटक किया और बोला कि शिनचैन ने मुझे धक्का मार दिया, ऐसा वैसा, बच्चा है कुछ मत कीजिए। मतलब पापा को मैनिपुलेट कर रही थी। तो पापा भी गुस्से में आ गए, मुझको डांटा, थप्पड़ मारा और वहाँ से चले गए। तो जो स्टेप मॉम है वो उठी और उन्होंने बोला कि तुम्हारे डैड ने मुझे बोला है तुम्हें मतलब रूम में बंद करना है मुझे। तो उसके बाद ना उन्होंने ना एक अंधेरे रूम में मुझे कैद कर दिया 2 दिन तक। 2 दिन तक मैं वहीं पर रहा और डैड को तो कोई परवाह ही नहीं थी मेरी। और ऐसा था। तो वहाँ पर मुझे खाना भी नहीं दिया। उसके बाद बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लगा उसके बाद। और इसीलिए मैं डरता हूँ अंधेरे से, क्योंकि उस रात की बात मुझे याद आती है। और ना जब कभी भी मतलब उनकी इच्छा होती थी, जब कभी भी उनको मुझे सज़ा देना होता था ना, मुझे अंधेरे रूम में कैद कर देती थी, खाना नहीं देती थी, काम करवाते थे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें करवाते थे। तो मुझे अंधेरे से डर लग गया उस टाइम से। तो हमारा आंसू ये बोलता कि तो हाँ, शिनचैन बोलता कि आप जाओ, सो जाओ। तो हमारा सुनिया बोला कि तुम्हारा घाव भरा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही सोऊँगा, और वैसे भी हमारे बीच में तो बहुत कुछ हो चुका है, तो अभी तुम्हारे साथ रहूँ ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में भी चल सकते हैं। तो शिनचैन बोलता है कि नहीं, नहीं, मेरे रूम में ही ठीक है। बोलता है ये दोनों सो जाते हैं। फिर हमारा जो सुयांग है अपना प्लान 2 एग्ज़ीक्यूट करता है। उनकी जो सासू माँ है, स्टेप सासू माँ, मतलब सौतेली सासू माँ, सुयंग ना उनको किडनैप करवा देता है। और मतलब शिनचैन के डैड के पास कॉल आता है कि आपके वाइफ को हमने किडनैप कर लिया है, आप इतने-इतने पैसे देकर आ जाओ, ऐसा वैसा, पैसे लेकर आ जाओ, ये वो, ऐसा कहा जाता है ताकि लगे कि पैसों के लिए किडनैपिंग हुई है, लेकिन नहीं, टॉर्चर करने के लिए हुआ था ये सब। तो उस उस लेडी को ना एक अंधेरे रूम में कैद कर दिया जाता है। वहाँ पर ना कॉकरोच, चूहे, ये सब डाल दिए जाते हैं। अंधेरा रूम था और वो लेडी बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और वो बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मेरा हस्बैंड तुम्हें पैसे दे देगा। तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ, पैसे दे देगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद उस लेडी को ना वो लोग बांध देते हैं, हाथ पैर को उसके और मुंह को भी। उसके बाद हमारा जो स्विंग है वो काले कपड़ों में फेस कवर करके आता है, जैसे कि उनमें से ही कोई एक हो। और वो जाता है और उस लेडी को ना चाबुक से मारने लगता है। तो वो लेडी ना चिल्ला रही थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके मुंह में मतलब कपड़ा बंधा हुआ था ना। उसके बाद सुयंग ना उनको बहुत ज़्यादा मारता है, उस लेडी को बहुत ज़्यादा। उसकी पूरी बॉडी पर चोट लग चुकी थी और वो करहा रही थी। उसके बाद वहीं पर गिरी हुई थी। उसके बाद ना ऐसे ही एक दिन बाद डील होने वाली थी इनकी, मतलब पैसे देंगे और लेडी को ले जाएंगे। तो हमारा जो सुयंग है ना, सुयंग के पास ना शिनचैन के डैड आते हैं और बताते हैं कि मेरी वाइफ का ऐसे ऐसे हो गया है, किडनैपिंग, और वो लोग पैसे मांग रहे हैं, ये वो, ऐसा वैसा। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा मांगा था उन्होंने। तो शिनचैन के डैड तो अपनी वाइफ को बचाना चाहते थे। तो सुयंग के पास जाते हैं। तो सुयंग बोलता है कि आप ना आपके शेयर मेरे नाम कर दीजिए और धीरे धीरे आप मतलब अपना शेयर वापस ले जाना। तो वो तो ट्रस्ट करते ही थे। तो वो जैसा मतलब सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं, कर देते हैं, बिना पढ़े बिना कुछ, मतलब कर देते हैं हड़बड़ी में। क्योंकि तभी के तभी मतलब सुयंग के पास जैसे ही वो आया था ना पैसे लेने के लिए, तभी के तभी उनके पास कॉल आया था, मतलब शिनचैन के डैड के पास, कि आप अभी के अभी वहाँ से नहीं आए, 1 घंटे में यहाँ पर नहीं पहुँचे तो आपकी वाइफ की जान गई। तो वो ना हड़बड़ी में सब कुछ साइन कर देते हैं। और उस पेपर में लिखा हुआ था कि शिनचैन की मॉम ने शिनचैन के नाम पर सारी प्रॉपर्टी सब कुछ किया है, और ये सही है और ये हम मानते हैं, और इस पर हमारा कोई हक नहीं होगा, ना मेरी वाइफ का, ना मेरा, ना किसी और का, बोल के उन्होंने सिग्नेचर कर दिया था। उसके बाद वो दौड़ते भागते जाते हैं पैसे लेकर। तो उनकी वाइफ को ना उनको दे दिया जाता है। उनकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब, वो फ़ौरन जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है। और फिर हमारा जो सुयंग है दिखाया जाता है, वो ना अपने घर आता है।
शिनचैन को सारा मतलब पेपर दिखाता है कि देखो तुम्हारे डैड का कोई हक नहीं है, कुछ नहीं है, और जो मतलब शेयर थे बाकी तुम्हारे डैड के नाम पर या जो भी था वो मैंने तुम्हारे नाम पर ही करवा दिया है, तो कंपनी। तो शिनचैन ना ये सब सुनकर बोलता कि आपका शुक्रिया, मेरी मॉम की इच्छा पूरी हो गई। तो सुयंग बोलता कि कोई बात नहीं, मैं इच्छा तुम्हारी भी पूरी कर दी, तुम्हारी मॉम की भी, तो इसी बात पे तुम्हारी मॉम से मिलने चले। तो हमारा शिनचैन बोलता कि लेकिन क्यों? तो सुयंग बोलता कि ऐसे ही, तुम्हारी मॉम को तुम्हें नहीं बताना है कि तुमने सब कुछ कर लिया है? तो शिनचैन बोलता कि हाँ। उसके बाद ये लोग ना उसके मॉम के ग्रेवयार्ड तक जाते हैं, मतलब शिनचैन के मॉम के। उसके बाद वहाँ पर ना फूल्स फ्रूट ये सब रख देते हैं, और हमारा शिनचैन बात कर रहा था अपनी मॉम से कि मॉम देखो, मैंने आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, और अभी आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी, और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा आपने जैसे बोला था, और उन लोगों को सज़ा भी मिलेगी पक्का, बोलता है और ऐसे बात कर रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ठीक है मॉम से बात कर ली तुम्हारी, अब तुम जाओ, और वहाँ पर ना मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद वो ना चला जाता है वहाँ से, और वो ना एक कार के पास आया था और कार में ही उसका गिफ्ट रखा हुआ था। तो वो गिफ्ट क्या है वो बाद में जानेंगे, लेकिन चलो सुयंग की तरफ चलते हैं। सुयंग ना शिनचैन की मम्मी के ग्रेव के सामने उनको बो करता है और कहता है कि मैं आपके बेटे का ज़िंदगी भर ख्याल रखना चाहता हूँ, आपको अगर मंजूर है तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, और अगर आपको मंजूर नहीं भी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, और मैं आपके बेटे का पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसको जितनी तकलीफ़ हुई है ना, इतनी तकलीफ़ कोई नहीं दे पाएगा उसे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एज़ आपका दामाद, बोलता है। और वो कहता है और वहाँ से ये चला आता है। तो शिनचैन ना वो गिफ्ट खोल के देख रहा था, तो शिनचैन की आँखों में ना आँसू आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ना उसके मॉम की और उसकी तस्वीर थी बचपन की। तो उसके स्टेप मॉम ने ना सब कुछ ख़राब कर दिया था, ऐसा मतलब जला दिया था, कहीं पर फिकवा दिया था, ऐसा था। तो हमारा सुयंग ना शिनचैन के पास आता है और कहता है गिफ्ट कैसा लगा? तो शिनचैन ना उसकी आँखों में आँसू था, और वो सुयंग की तरफ पलटता है, उसको हग कर लेता है बहुत टाइटली और कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा, बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, तो सुयंग बोलता है कि चलो तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा, कल कंपनी में एंट्री है तुम्हारी। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारा जो शिनचैन था पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और सब कुछ उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो बिज़नेस पे फील्ड में पढ़ाई कर रहा था, और इसी वजह से ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है उसे। और वो बिज़नेस के बारे में भी बहुत रिसर्च करके रखा है, बहुत जानता है, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और सब कुछ तो उसके ही नाम है। तो उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो शिनचैन है वो जाता है अपनी मॉम की कंपनी में, जिस पर उसके डैड का राज था। तो वो जैसे ही जाता है सब लोग उसको देखकर शॉक्ड, क्योंकि कभी नहीं आया था शिनचैन, लेकिन उनको पता था कि उनकी जो बॉस थी उनका बेटा है। तो कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब मतलब वो देखते हैं शिनचैन को, और शिनचैन बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, और उसका ऑरा भी बहुत अच्छा था। तो कुछ लोग जो उसके मॉम के साथ काम करके रखे हैं ना, वो लोग उसके साथ बातें करते हैं कि तुम आए अच्छा हुआ, ऐसा वैसा। तो शिनचैन बोलता है कि मुझे केबिन में जाना है। तो वो लोग बोलते हैं कि लेकिन कहाँ? तो शिनचैन बोलता है कि मॉम के। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे लेकर जाते हैं, तो उस केबिन में ना उसके डैड बैठे हुए थे। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हेलो डैड। तो ऐसा ऑरा मतलब ऐसा बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं उसके डैड। तो हमारा शिनचैन वो आता है और कहता है कि ये कंपनी मेरी है, मेरी मॉम की थी, मेरी है, तो आपको कोई हक नहीं बनता यहाँ पर रहने का या फिर मेरे पैसों पर ऐश करने का, तो चुपचाप निकल लो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवा दूँगा। तो वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम? तो शिनचैन बोलता है कि ओ क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको बताता हूँ, बोलता है, और ना वहाँ पर वकील आते हैं और सब कुछ मतलब बताते हैं कि इनके नाम पर है प्रॉपर्टी, आप क्लेम नहीं कर सकते, आपने सिग्नेचर भी किया है, सब कुछ दिखाते हैं उनको।
और वो बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए और इनकी घर को भी खाली कर देना और सारी प्रॉपर्टी इनकी है, आपका कोई हक नहीं है, तो वो निकल जाना बोलते हैं। तो शिनचैन के डैड बहुत गुस्से में शिनचैन के ऊपर अटैक करने आ रहे थे और कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसा कर सकते हो शिनचैन, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो शिनचैन बोलता कि ओ सोचा नहीं था ना, आपको क्या लगा कि आप मेरा सब कुछ छीन लोगे मुझसे और मैं दिखता रहूँगा। और आपकी जो वाइफ है वो चुड़ैल, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, इतने महंगे हॉस्पिटल में, और सारा बिल का खर्चा कौन उठाता है, मेरी कंपनी। तो वो सब भूल जाइए, आपकी वाइफ को कहीं और लेकर जाइएगा, क्योंकि पैसे तो मैं देने वाला नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। और एक बात, मेरे घर से आप लोग निकल जाइए, नहीं तो पुलिस वालों को बुलवाऊंगा, पक्का। तो उसके डैड ना उसके ऊपर ना हाथ उठा रहे थे, तो शिनचैन ना उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता कि क्या सबके सामने आपने मुझ पर हाथ उठाया, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं क्लेम करने आई हूँ, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। और वो बोलता है कि आप सब लोगों ने देखा, अगर मैं पुलिस को बुलवाऊंगा तो आप लोग इनके खिलाफ बोलोगे। तो वो लोग बोलता है कि ठीक है हम बोलेंगे। और शिनचैन के जो डैड थे ना वो मतलब कंपनी संभाल लेते थे, चला लेते थे, ऐसा नहीं कि अच्छे से नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी, और ऐसा था उनका। तो वो लोग मतलब उसके साथ जो लोग काम करते थे वो नाखुश थे, और बहुत ही ज़्यादा ना उनकी जो वाइफ थी ना, सेकंड वाइफ, वो ना बहुत ज़्यादा रौब झाड़ती थी कि मेरी जो है हस्बैंड का कंपनी है, ये है वो है, और बुली भी करती थी बहुत लोगों को, और ये भी अपनी वाइफ का ही साथ देती थी, तो इसीलिए बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ थे। तो हमारा जो शिनचैन है ना, उनको बोलता है कि निकल जाइए यहाँ से, तो उसके डैड को ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। और फिर हमारा शिनचैन बोलता कि ये तो अच्छा हुआ। उसके बाद ना वो फाइल्स मंगाता है, सारा काम वो देख, शिनचैन ना सारी फाइल्स चेक करता है और कहता है क्या मतलब आप लोग, मैंने पता करवाया है, गधों की तरह काम करते हो लेकिन काम हो ही नहीं पाता है क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हो। और देखिए, आपको काम करना है लेकिन आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील होना चाहिए, अपने काम के प्रति मतलब उत्साहित भी होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना मतलब आज जल्दी छुट्टी दी जाएगी और फिर कल से आप नॉर्मल काम करना। और हाँ, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, मैंने सब कुछ देख लिया है, इतना घटिया वर्क मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ प्रिपेयर करता हूँ, न्यू मतलब जो है फाइल बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और आप सब लोगों की मुझे हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। तो वो लोग बोलते कि ठीक है हम करेंगे, क्योंकि शिनचैन बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो हमारा शिनचैन ना वहीं पर एक मतलब डिज़ाइन बनाता है, नेकलेस डिज़ाइन, और वहाँ पर डिज़ाइनर भी थे नेकलेस डिज़ाइन करने के लिए, और शिनचैन भी वहाँ पर करता है। तो वहाँ पर जो नेकलेस डिज़ाइनर थे ना, उससे मतलब बहुत बड़े थे, ओल्ड थे वो, ओल्ड इंसान थे। तो वो देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ अंकल, मैं ज़्यादा नहीं जानता लेकिन थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मॉम ने जब वो डिज़ाइन करती थी ना तो उन्होंने मुझे सिखाया था, और आप इसमें जो जो गलती है वो सुधार दो। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने बेटा बोल दिया। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि नहीं नहीं बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा बोलता है। उसके बाद ना वो जो डिज़ाइनर थे उस डिज़ाइन को ना और अच्छे से मतलब तैयार कर देते हैं, और शिनचैन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, आप मुझे काम सिखाओगे, मतलब मैं कंपनी भी संभालूंगा और ये सब भी सीखना है मुझे। तो वो बोलता है कि ठीक है बेटा हम सिखा देंगे। तो ऐसे ही ना वो दिन बीत जाता है, सब लोग बहुत हैप्पी थे, और शिनचैन अपने आने की खुशी में सबको ट्रीट भी दिया था। तो ऐसा था। उसके बाद शिनचैन ना सुयंग के घर जाता है, तो सुयंग ना वहाँ पर वेट कर रहा था। शिनचैन आता है, सुयंग को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच बोलता है, और हमारे सुयंग को किस कर देता है उसके होठों पर, और दूर हो जाता है। और वो उछल रहा था कि बहुत खुशी की बात है, आज तो मुझे मेरी मॉम की कंपनी मिल गई, बल्कि वो उछल रहा था। तो हमारा स्वयं उसका तो दुनिया ही हिल गया था यार कि किस कैसे ऐसा। तो फिर दिखाया जाता है ये लोग फिर रात को खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुयंग के पास ना शिनचैन के डैड आए थे, तो सुयंग को वो बोल रहे थे कि मेरा जो हिस्सा है अब वो सब कुछ दे दीजिए ऐसा वैसा, क्योंकि उन्होंने जो मतलब दिया था ना, जो शेयर्स
उसकी बात कर रहे थे। तो हमारा सुयंग बोलता कि नहीं, मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, अपना लॉस तो झेल नहीं पाऊँगा, बोलता है। उसके बाद उनको भगा देता है। तो शिनचैन के डैड ना अपनी वाइफ को लेकर ना कहीं और चले जाते हैं। उनकी वाइफ बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारा जो बेटा है नालायक बेटा है, ऐसा कैसा कर सकता है, ये वो उसकी मॉम की तरह ही है, वो ऐसा वैसा बोल रही थी। तो शिनचैन के डैड ना वो बोलते कि ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे समझाएंगे। लेकिन मतलब ऐसे ही वो लोग वहीं पर रहते हैं। और वो जो लेडी थी ना, वो सोच रही थी कि इस इंसान को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये शिनचैन का बच्चा मुझसे इतना डरता था, इतना मासूमियत से बात करता था, और अभी मेरे हस्बैंड की कंपनी पर धौंसे मारा है, ऐसा बोलती है वो लेडी। और उसके बाद दिखाया जाता है, कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो शिनचैन था ना, वो जो नेकलेस डिज़ाइन करवाई थी उसने, और ख़ुद भी कुछ किया था उसमें, उस डिज़ाइनर नेकलेस को ना वो सबके सामने लाता है। और उसने एक मतलब कंपनी में छोटा सा मतलब पार्टी रखा था, और वहाँ पर मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला था उस नेकलेस के पीस को, और सब कुछ करने वाला था, मीडिया वाले भी थे। और वहाँ पर हमारा शिनचैन जाकर बोल रहा था ये सब कि हमने बनाया है, सबकी मेहनत है, और आप अगर हमारे साथ काम करोगे तो ऐसा काम आपको और भी मिलेगा, ऐसा वैसा कर रहा था। मतलब इज इक्वल टू वो प्रमोशन कर रहा था अपनी कंपनी का, अपने काम का। तो वहाँ पर उसकी जो स्टेप मॉम है वो आ जाती हैं, और वो बोलती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे डैड को तुमने कंपनी से निकाल दिया, ये तुम्हारे डैड की कंपनी है। तो शिनचैन बोलता कि ये मेरी मॉम की कंपनी थी और अब मेरी है, आपको अगर यकीन नहीं है तो ये देखिए, बोलता है, प्रोजेक्टर पर चला देता है सब कुछ, डॉक्यूमेंट तो सब लोग देख रहे थे। तो शिनचैन बोलता कि और आप मेरे ऊपर उंगली उठाने क्यों आए हो, आपके हस्बैंड के पास नहीं जा सकते। तो वहाँ पर ना शिनचैन के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्टेप मॉम है, लेकिन तुम्हारी मॉम तो है ना, अच्छे से बात करो। तो शिनचैन बोलता है इससे अच्छे से मैं बात करूँ जो एक मर्डरर है। तो वो दोनों शॉक्ड, तो कहते हैं क्या। तो शिनचैन ना बोलता कि हाँ, आप दोनों ने मिलकर मेरी मॉम की जान ली थी, तो मर्डरर ही बोलूँगा ना आप दोनों को। तो वो लोग बोलते कि हमने तुम्हारी मॉम की जान कैसे ली, वो तो सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। तो हमारा शिनचैन बोलता कि ओ ऐसी बात है, बोलता है। और उसके बाद ना वहाँ पर बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, वहाँ पर वीडियो प्ले होने लगता है। वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि ये इंसिडेंट ना उनके घर में ही हुआ था, और घर में कैमरे थे, लेकिन ये खुद के खिलाफ थोड़ी ना देंगे जो है मतलब सबूत, और खुद के खिलाफ थोड़े ही कंप्लेन करेंगे, और बच्चे की बात कौन ही सुनेगा। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो वो सब लोग वीडियो देखते हैं, और वहाँ पर पुलिस वालों को भी बुला दिया गया था। तो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और इन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। तो उसकी स्टेप मॉम ना बहुत गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं मार डालूंगी, बोल रही थी। और वो अपना हाथ छुड़ाती है और शिनचैन के ऊपर ना अटैक कर देती है। और उस लेडी ने ना एक चाकू पकड़ रखा था, तो उस चाकू से ना शिनचैन की ओर दौड़ रही थी और उसको मारने वाले थी कि हमारा जो सुयेंग है ना, वो शिनचैन के आगे आ जाता है, और शिनचैन के सामने वो खड़ा था, और उसकी जो स्टेप मॉम है उनका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और उनको धक्का दे देता है। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो लोग पकड़ लेते हैं, बॉडीगार्ड्स भी आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और सुयेंग पूछ रहा था कि शिनचैन तुम ठीक हो। तो शिनचैन बोलता कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बोलता है। वो घबरा चुका था, लेकिन वो कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद सुयेंग उसको अपना कोट उड़ा देता है, और हमारा सुयेंग बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप अपने बेटे के साथ ऐसा ट्रीट करते होगे, आप उसकी स्टेप मॉम हो, हमें समझ में आता है, लेकिन इसके डैड, खुद के डैड ऐसा बिहेव करेंगे, हमें तो पता ही नहीं था, बोल रहा था सुयेंग। सबको भड़का रहा था इन दोनों के खिलाफ। और सुयेंग बोलता है कि पुलिस वालों को कि इनको अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि सुयेंग मतलब उनके जो शहर का, उनके मतलब जगह का बहुत ज़्यादा रिच बंदा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा था, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। तो इसलिए, और वैसे भी वो करने ही वाले थे यार पुलिस वाले, तो उनका काम ही यही है, तो करने ही वाले थे ना। लेकिन फिर भी वो लोग ना लेकर चले जाते हैं, और सुयेंग बोलता है कि सब इंट्रोडक्शन तो हो गया,
आपका काम का भी, आपका भी और आपके नेकलेस का भी। तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो शिनचैन ना सुयेंग से हाथ मिलाता है और कहता है कि जी ठीक है। उसके बाद वहाँ पर ना ये लोग डील साइन करते हैं और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और मीडिया में मतलब ये सब कवर कर लिया था और सब लोग बातें कर रहे थे कि जो मतलब हमारे शहर का बिजनेसमैन नंबर 1 बिजनेसमैन है हमारे देश का भी, वो मतलब एक ओमेगा को प्रोटेक्ट किया आज, कितना अच्छा है। और फिर उसने डील भी साइन की और डील भी बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा बातें चल रही थी और सब लोग जान रहे थे, सुन रहे थे। तो मतलब कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि सुयांग इतना बड़ा बिजनेसमैन है उनके देश का। तो इसीलिए वो लोग तो चाहेंगे ना कि उनके बेटा या बेटी का शादी हो जाए उससे, बिजनेस फैमिली में मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लेकिन उस ओमेगा को ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे। तो हम कल सुनेंगे कि मतलब ये जो मीडिया वाले हैं क्या क्या बात का पतंगड़ बनाएंगे या फिर क्या होगा और क्या सब होगा आगे। और हमारे सिंचन का ऑलमोस्ट बदला तो ख़त्म ही हो गया है, मतलब बदला तो ले लिया है उसने। तो क्या वो सुयंग के साथ रहेगा या फिर कहीं चला जाएगा या फिर क्या होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहुत सारा कुछ है जानने के लिए। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और अपना ख्याल रखना। और बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।